Hello बच्चों, let's read this question. The question say that a compound Y on treatment with alkaline KMnO4 followed by acidification gives a compound X. Compound X also react with compound Y in presence of few drops of H2SO4 to form a sweet smelling compound Z. The compound X, Y and Z आर रिस्पेक्टिवली। इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन हैं, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग बच्चों समझेंगे यहां पर जो जेड कंपाउंड है, बेसिकली इसका स्मेल कैसा है? स्वीट स्मेल है। और स्वीट स्मेल जो होता है बच्चों को किसका होता है? एस्टर का होता है। एस्टर कैसे बनता है? जब हम लोग क्या करते हैं यहां पर एसिटिक एसिड यानी और एल्कोहल यानी एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तब हमारा एस्टर बनता है। और एसिड में कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाएंगे। कैसे बनेगा? वाई कंपाउंड से। तो वाई कंपाउंड को जब ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब उसको ट्रीट करेंगे अल्कलाइन KMnO4 के साथ में, तो यहां पर एक्स कंपाउंड बनेगा। तो सबसे पहले लेंगे बच्चों CH3 CH2OH, इसको कहते हैं इथाइल एल्कोहल या इसी को कहते हैं इथेनॉल। ये इथेनॉल जो है ये क्या होगा बच्चों? कंपाउंड वाई होगा। अब इस कंपाउंड वाई का क्या करेंगे? एल्कलाइन KMnO4 लेंगे यहां पर। तो इस तरीके से एल्कलाइन KMnO4 हो जाएगा। और बेसिकली इसका क्या करेंगे यहां पर? एल्कलाइन KMnO4 लेंगे तो ये बेसिकली क्या करता है बच्चों? इसका ऑक्सीडेशन करा देता है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराएगा तो ऑक्सीडेशन कराने के बाद यहाँ पे क्या होता है? एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो CH3COOH यहाँ पे बन जाएगा, जिसको बोलेंगे एसिटिक एसिड या इसी को बच्चों कहते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कहते हैं। तो हमारा वाई से क्या बन गया बच्चों? वाई से हमारा बन जाएगा ये कंपाउंड एक्स। अब क्या करना है? बेसिकली जो कंपाउंड हमारा एक्स है इसका वाई के साथ रिएक्शन कराएंगे। कंपाउंड एक्स जो है बच्चों इसका क्या कराएंगे? वाई के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे कंपाउंड एक्स यानी एसिटिक एसिड लेंगे बच्चों CH3COOH, ये हमारा एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर एल्कोहल लेंगे CH3CH2OH जो कि कंपाउंड क्या है? वाई है। अब इनका यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में लेंगे बेसिकली फ्यू ड्रॉप H2SO4। तो यहाँ पर H2SO4 से H+ आएगा, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद बच्चों क्या होता है? कुछ इस तरीके से CH3C डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद O CH2CH3, ये यहां पर बनेगा कंपाउंड। और साथ में बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? वाटर बनता है H2O। तो अब यहाँ पर ये जो CH3C डबल बॉन्ड O फिर यहाँ पर CH2CH3 है, तो ये बेसिकली क्या है बच्चों? एक एस्टर है। ये एस्टर है। अब इस एस्टर को क्या कहते हैं? इसको इथाइल इथेनोएट कहते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में ओएट आ रहा है, मतलब एस्टर के लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाता है ओएट यूज किया जाता है। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं? इथाइल इथेनोएट कहते हैं। और ये कंपाउंड Z होगा। तो यानी सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा X क्या होगा बच्चों? अब X Y Z यहाँ पर क्या होंगे हमको ये बताना है। तो X होगा इथेनोइक एसिड, X क्या होगा? इथेनोइक एसिड होगा। Y क्या होगा? इथेनॉल होगा, यानी X क्या होगा? इथेनोइक एसिड। और Y क्या होगा? इथेनॉल होगा। और Z क्या होगा बच्चों? यहाँ पर इथाइल इथेनोएट होगा। इथाइल
इथेनोएट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इनका ऑर्डर बनेगा। तो सबसे पहले X होगा इथेनोइक एसिड यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे ऑर्डर में देखेंगे कि कहाँ पर सबसे पहले इथेनोइक एसिड गिवन है। तो सबसे ऑप्शन ए में देखेंगे तो इथेनोइक एसिड, फिर यहाँ पर सोडियम इथेनोएट दे दिया है बच्चों, तो यहाँ पर सोडियम इथेनोएट बन नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, इथाइल इथेनोएट, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा बच्चों। ऑप्शन सी भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इथेनॉल दिया है, इथेनॉल कहीं बना ही नहीं है। ऑप्शन डी भी हमारा बच्चों गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।